today's case study is based on AP, right? So देखिए ध्यान से, the school auditorium was to be constructed to accommodate at least 1500 people. The chairs are to be placed in concentric circles. Concentric circles means the circles having same center. Yes, arrangement in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. क्या समझे आप? फर्स्ट सर्किल, ठीक है, जब उसके बाद जो सेकेंड सर्किल की चेयर में चेयर्स हैं वो पहले वाली सर्किल से 10 ज़्यादा है, नेक्स्ट सर्किल में फिर 10 ज़्यादा है, राइट? तो कुछ समझ में आ रहा है हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है? यस, These are the total number of chairs. जितनी chairs हैं उतने ही people आएंगे. तो this is SN. First row में कितनी chairs हैं? Yes, यहाँ देखिए. If the first circular row has 30 seats, how many seats will be there in the 10th row? अब आप समझने की कोशिश करो कि इसमें आपको क्या क्या values given है in terms of AP. Right. So first of all, SN it is 1500. ओके, यस, 10 सीट्स इंक्रीज हो रही हैं तो ये आपको क्या गिवन है? डी, और इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव होगी वैल्यू 10, राइट? फर्स्ट रो में कितनी सीट है? 30, तो ए कितना हो गया? 30, राइट? क्या पूछा है हमसे? हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 10th रो? 10th रो में कितनी सीट्स हैं? मतलब हमसे पूछा है A10, और हमें फॉर्मूला पता है A10 इज A plus 9D. पुट द वैल्यूज, 30 plus 9 into D is 10. Very simple. 30 plus 90, it is 120. Okay, so number of seats in 10th row is 120. Okay, now for 1500 seats in the auditorium, how many rows need to be there? We have to find number of rows. First row, second row, third row, fourth row. तो आपको समझ में आ रहा है आपको क्या कैलकुलेट करना है? Yes, we have to find n. Okay, चलिए कैलकुलेट करते हैं. हमें क्या क्या पता है? Sn पता है, लगाओ Sn का फॉर्मूला. चलिए फटाफट लगाते हैं Sn का फॉर्मूला. यस, Sn इक्वल टू n अपॉन 2. यस, 2a प्लस and minus 1 into D. Yes, Sn is 1500 and we have to calculate A is, A कितना था? 30, तो 2 into 30 plus and minus 1 and D is 10. सॉल्व करते हैं. यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. 15 2 जा 30, 30. यस, n सॉल्व कर दीजिए. 30 2 जा 60 प्लस 10 and minus 10, राइट? इट इज n into 50 प्लस 10n. अब आप देखो यहाँ से 10 कॉमन ले लो. मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ आराम से. तो ये आ जाएगा 5 प्लस n, ठीक है, और इधर है 3000, तो ये 10 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और जब आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव n स्क्वायर प्लस 5n, और 300 उधर शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0, राइट? अब हमें इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करने हैं. 300 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करने पर 5 आए. क्या होने चाहिए? सोच के बताइए. 15 इंटू 20, राइट? तो सॉल्व करते हैं. n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 15n माइनस 300 इक्वल टू 0. कॉमन लेते हैं n प्लस 20, और यहाँ से माइनस 15 कॉमन लेंगे तो n माइनस, यस, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस आएगा. n प्लस 20, we get n plus 20 and n minus 15, और दोनों से यहाँ से अगर हम वैल्यूज निकालेंगे तो इधर से आएगी माइनस 20 और इधर से आएगी 15. नंबर ऑफ रोज नेगेटिव हो नहीं सकती, सो फाइनल आंसर इज 15. यस, सो नंबर ऑफ रोज विल बी 15. ओके,
आगे देखो, अब इसमें चॉइस है, क्या चॉइस है? सेकंड पार्ट देखिए, मैं आपको दोनों पार्ट बता रही हूँ, दोनों में से कोई एक पार्ट आपको करना है। If 1500 seats are to be arranged in the auditorium, how many seats are still left to be put after 10th row? 10th row के बाद कितनी सीट्स बची हैं? आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या कि 10th रो के बाद कितनी सीट्स बचेंगी? तो हम पहले ये निकालते हैं 10th रो तक टोटल कितनी सीट्स हैं। तो टोटल सीट्स निकालनी है, यस, तो क्या चीज कैलकुलेट करोगे? S10 आया आपको समझ में? तो निकालते हैं S10, यस, S10 इक्वल टू 10/2, फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 into A is, yes, A is 30 plus 10 minus 1 9 into D is 10, right? सॉल्व कर दो, it is 5 3 2 just 6 60, it is 90, right? 5 into 150 we get 750। कहने का मतलब 10th सीट तक, 10th रो तक, नॉट सीट, 10th रो तक कितनी सीट्स है? 750। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 10th रो के बाद कितनी सीट्स बच गई, लेफ्ट हो गई, राइट? तो टोटल सीट्स कितनी है? तो सीट्स लेफ्ट इक्वल टू टोटल कितनी सीट्स है? 1500, और 10th रो तक कितनी सीट्स है? 750, माइनस कर दो, वी गेट 750। आया आपके समझ में? ठीक, आगे देखिए, if there were 17 rows in the auditorium, how many seats will be there in the middle row? Very important question, समझना ध्यान से। अब क्या कहा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस, अगर टोटल 17 रोज हो ऑडिटोरियम में, तो मिडिल रो में कितनी सीट्स होंगी? तो पहले तो हम ये देखते हैं कि मिडिल रो कौन सी होगी, कौन सी होगी, आप बता सकते हो? अगर टोटल 17 रो है तो मिडिल रो विल बी, यस, 17 + 1/2। ये आपको समझ में आया? जब आप मीडियन करते थे n = ऑड और इवन के केस में आप मिडिल रो निकालते हैं, मिडिल वैल्यू, राइट? तो अब यहाँ देखते हैं 17 18/2, इट इज 9th रो। ठीक, तो अगर 17 रोज हैं तो मिडिल रो कौन सी है? 9th। ओके, अब हमसे पूछा है मिडिल रो में कितनी सीट्स हैं? सिर्फ मिडिल रो की सीट्स पूछी हैं, तो मतलब आपको क्या निकालना है? A9। A9 it is A plus AD, very simple. A is 30, yes, D is 10, solve कर दो, very simple, it is 110। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, अगर आपसे किसी रो में सीट्स पूछी हैं तो मतलब आपको nth टर्म निकालनी है। अगर आपसे टोटल कहा जाएगा कि 10th रो तक कितनी सीट्स हैं, तो मीन्स आपको SN कैलकुलेट करना है। तो बेटा इसीलिए आपसे कहा जा रहा है अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पक्का करिए। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।